हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड फार्मेसी जीके में। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर फार्माकोथेरापेटिक्स से 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो इस वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे। हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में हम बात करेंगे सभी क्वेश्चन के बारे में। यह जो है हमारा पार्ट 1 है, जिसमें हम 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। और जब हम पार्ट 2 लाएंगे तो उसमें सभी प्रश्नों के आंसर के बारे में हम जानेंगे। तो यदि चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको ऐसा ही वीडियो मिलता रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फार्माकोथेरापेटिक्स, ठीक है। इस फार्माकोथेरापेटिक्स में हमने जो है 20 जो क्वेश्चन बनाए हैं वो आपका शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर दोनों में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो पेपर में 3 नंबर का जो 3 मार्क का क्वेश्चन आता है वो 10 आता है, 10 आते हैं, ठीक है। और जो 5 नंबर का क्वेश्चन आते हैं 6 नंबर का, वो जो है आपका 5 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो हमने जो है इस वीडियो में 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो पार्ट 1 होगा। और पार्ट 2 में हम इस सभी प्रश्नों के आंसर के बारे में जानेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि डिफाइन द टर्म फार्माकोथेरापेटिक्स। अब बात कर देखिए, फार्माकोथेरापेटिक्स जो चैप्टर का नाम है उसका जो है बारे में बताना है कि फार्माकोथेरापेटिक्स क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है। तो आपको ये बताना है, ठीक है। यह क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन जो है आपको 3 मार्क में पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ फार्माकोथेरापेटिक्स। फार्माकोथेरापेटिक्स का जो क्षेत्र का है, स्कोप के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है राइट द डिटेल नोट ऑन रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन। रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन के बारे में आपको जो है डिटेल करना है। आपको बड़े ही जो है बड़े संदर्भ में आपको क्या है इसका व्याख्या करना है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन जो है 3 है, उसका ऐसा क्वेश्चन जो है जो आपसे जो है 6 मार्क में जो है पूछता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हाट इज एसेंशियल मेडिसिन। एसेंशियल मेडिसिन के बारे में क्या है, ये एसेंशियल मेडिसिन क्या है, इसके बारे में आपको जो है डिटेल करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन अस्थमा एंड COPD। अब यहाँ पर आपसे पूछा है कि अस्थमा और COPD में क्या अंतर है, इसको जो है आपको बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा है कि राइट द नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज, ठीक है। जो रेस्पिरेटरी डिजीज है उसको जो है नॉन फार्माकोलॉजिकल मतलब का बिना दवा के जो है इलाज, मतलब कि रेस्पिरेटरी जो रोग होता है उसे हम नॉन फार्माकोलॉजिकल बिना दवा के कैसे ठीक कर सकते हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में राइट द फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन सबसे पहले हम जानेंगे हाइपरटेंशन क्या है, ठीक है। तो हाइपरटेंशन के बारे में आपको पता ही होगा कि जो बीपी उच्च रक्तचाप जो मतलब बीपी जो बढ़ता है तो उसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं, और जब बीपी घटता है तो उसे हम हाइपोटेंशन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है हाइपरटेंशन का जो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट मतलब क्या, जो इसका दवा के बारे में बताना है कि फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं इसमें हाइपरटेंशन डिजीज में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है कि राइट द डिटेल नोट ऑन हाइपरटेंशन, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा था आपसे इसके जो है कौन कौन से दवा चलाए जाते हैं हाइपरटेंशन में। और जो क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर पूछ रहा है कि हाइपरटेंशन क्या है, उसके बारे में आपको क्या करना है, डिटेल नोट करना है, ठीक है। मतलब कि आपको जो है इसका डेफिनेशन टाइप सब के बारे में आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि व्हाट आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ एंजाइना एंड हाइपरटेंशन, ठीक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है सिम्टम, ठीक है। और यहाँ पर पूछे आपसे एंजाइना एंड हाइपरटेंशन, मतलब कि एंजाइना और हाइपरटेंशन का जो है क्या जो है लक्षण है उसको बारे में आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द बॉडी, राइट दियर नेम। मतलब कि जो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो है हमारे शरीर में कितने प्रकार के कोलेस्ट्रॉल पाए जाते हैं, उनके नाम जो है लिखना है, ठीक है। तो आपके शरीर में जो कितने पाए जाते हैं, तो 3 कोलेस्ट्रॉल जो है पाए जाते हैं, उनका नाम लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है जो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अस्थमा।
अस्थमा जो है कितने प्रकार के होते हैं, और यहाँ पर आपको देना है कि राइट दियर नेम्स, उन सभी के नाम भी आपको बताना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, राइट द डिटेल नोट ऑन डायबिटीज मेलाइटस। आपको डायबिटीज मेलाइटस के बारे में लिखना है कि डायबिटीज मेलाइटस का परिभाषा, उसका लक्षण, या लिख सकते हैं, या आपको जो है पूरे इसके बारे में आपको बताना है कि डायबिटीज मेलाइटस क्या है, कैसे होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि व्हाट इज द रोल ऑफ इंसुलिन इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में इंसुलिन की क्या भूमिका है, उसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज द इटियोपैथोजेनेसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज। इटियोपैथोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, कारण। कौन से रोग जो है हमारे शरीर में जो भी रोग होते हैं उन सभी का कुछ ना कुछ कारण होता है। ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि डायबिटीज का हमारे किस कारण होता है और उसका ट्रीटमेंट क्या है। तो यहाँ पर आपको कारण और ट्रीटमेंट दोनों के बारे में बताना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि राइट द डिटेल नोट ऑन माइग्रेन। ठीक है, ट्रीटमेंट एंड इटियोपैथोजेनेसिस। ठीक है। माइग्रेन के बारे में आपको लिखना है, उसके बाद से उसका ट्रीटमेंट लिखेंगे। ट्रीटमेंट में आपको जो है फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट और नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दोनों ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपसे पूछा है ट्रीटमेंट। ठीक है। यहाँ पर ये नहीं दे रहा है कि फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ही लिखना है, तो आपसे ट्रीटमेंट पूछ दिया तो इसका माइग्रेन का परिभाषा लिख सकते हैं इसमें। उसके बाद से आपको नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, उसके बाद फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, उसके बाद इटियोपैथोजेनेसिस। ठीक है। इटियोपैथोजेनेसिस मतलब कि कारण, वैसे कौन से कारण से हमारे सिर में जो माइग्रेन होता है। ठीक है। तो उसका कारण भी आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि राइट द शॉर्ट नोट ऑन एल्जाइमर डिजीज। एल्जाइमर डिजीज के बारे में आपको एक छोटा सा टिप्पणी लिखना होता है। ठीक है। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह सभी क्वेश्चन जो है 2024 के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इस सभी क्वेश्चन का आप ठीक से जो है याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि डिफाइन द टर्म मेमोरी लॉस। मेमोरी लॉस के बारे में, मेमोरी लॉस क्या है, उसके जो कौन सा ये टर्म क्या है, इसके बारे में आपको जो है लिखना है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि व्हाट इज द इटियोपैथोजेनेसिस एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ एपिलेप्सी। एपिलेप्सी जो रोग होता है, सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि एपिलेप्सी क्या है। ठीक है। तभी आप एपिलेप्सी का कारण और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब उसका लक्षण लिख पाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि व्हाट इज द इटियोपैथोजेनेसिस इन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज। ठीक है। इसमें आपसे पूछ रहा है कि पेप्टिक अल्सर डिजीज जो है वो कौन से कारण से हमको होता है और उसका लक्षण क्या क्या दिखाई देता है। तो इसमें आपको कारण और लक्षण दोनों ही लिखने होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, लास्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि राइट द स्टेज ऑफ एल्कोहलिक लीवर डिजीज। जो है एल्कोहलिक लीवर डिजीज जो होता है उसका स्टेज कहाँ से जो शुरू होता है, उसके स्टेज के बारे में आपको बताना है। तो यह हुआ हमारे पार्ट 1 का जो वीडियो है। इसमें जो 20 क्वेश्चन हमने आपको बताया है, और पार्ट 2 में हम बताएंगे इन सभी क्वेश्चन का आंसर। तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।